नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष गौरव, एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर। हाजिर हूं आप लोगों के बीच में। अभी शीतलहर का हमारे गाडरवारा में जम के प्रभाव है और शीतलहर से ज्यादा तो रामलहर का है, क्योंकि आज 22 तारीख है और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है हमारे भगवान श्री राम की, जो कि 500 साल बाद अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो ये खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम इसके साक्षी हैं, इस समय के साक्षी हैं। कल गाडरवारा में रात में पूरे शहर को जगमग कर दिया था लोगों ने। पूरा दीपावली जैसा उत्सव मनाया जा रहा है, घर घर सजे हुए हैं, पूरा शहर भगवा कर दिया गया है। बहुत ही खुशी की बात है। तो साथियों, आगे अपन पुनः अपने तीसरे एपिसोड में कुछ चीजों की चर्चा करेंगे। क्या है ये ओवरहेड टैंक की जो संरचना आप देख रहे हैं, इसके किस चीज को क्या बोलते हैं, इसकी जानकारी होना भी जरूरी है। और दूसरी चीज पर जो अपन चर्चा करेंगे वो मेजरिंग टेप से नाप ले, क्योंकि उसमें भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कहीं सेंटीमीटर, इंच और ये वो मिलीमीटर और मीटर, इन सब चीजों में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो उस पर भी अपन आज डिस्कस करेंगे। तो इस ड्राइंग को भी अपन सामने रखेंगे और चीजों को समझेंगे कि किस चीज को क्या बोलते हैं। ये टंकी का फ्रंट एलिवेशन है, जिसमें कि सेक्शनल व्यू है, सेक्शनल एलिवेशन ऑफ OHWT, ओवरहेड वाटर टैंक। तो इस पर अपन सभी पार्ट्स की चर्चा करेंगे। ये राइट। तो एक्सकवेशन यानी कि खुदाई के बाद जो काम होता है वो रहता है लेवलिंग कोर्स का। लेवलिंग कोर्स यानी PCC की जाती है। PCC मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट के मसाले से पूरी, क्योंकि जमीन खुदाई होती है तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहता है, कहीं 3 इंच, कहीं 2 इंच, कहीं 4 इंच, कहीं 6 इंच, कहीं 5 इंच, कहीं। तो इस सब को लेवल बनाने के हिसाब से ये PCC का काम किया जाता है। लेवलिंग कोर्स इसे बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है फाउंडेशन का। फाउंडेशन में के लिए ये लोहा बंध रहा है। ये लोहा बांधने के बाद में कंक्रीटिंग की जाती है। तो ये जो पोर्शन है, ये स्लैब, यहाँ ये जो स्लैब डल रहा है, ये बीम को छोड़ के, मतलब आधी बीम को लेते हुए ये जो स्लैब डल रहा है, ये 200, 250, 300 जो भी है, तो ये इतनी मोटाई का ये स्लैब है, इसको राफ्ट स्लैब बोलते हैं। ये पूरे चारों तरफ से ऐसा डलते हुए जाएगा और साथ में चूंकि बीम रहती है, रिंग बीम रहती है, तो ये राफ्ट बीम कहलाती है और ये राफ्ट स्लैब कहलाता है। ठीक है। तो राफ्ट फुटिंग होने के बाद में इसको फुटिंग बोल देते हैं कि भाई ये फुटिंग कार्य हुआ, फाउंडेशन का काम कंप्लीट हुआ। और इसी में से ये सरिया निकल जाते हैं कॉलम के लिए। तो ये हो गई ग्राउंड लेवल के अंदर की कॉलम। ये कंक्रीट होने के बाद में नीचे ये कॉलम उठ गए। ये कॉलम, ये फर्स्ट लिफ्ट बोल देती। एक बार उठा के अपन ने भर दिया तो फर्स्ट लिफ्ट हो गई, और इसके ऊपर उठा के अपने डाला तो वो सेकेंड लिफ्ट हो गई। राइट, ये हो गया अपन। अब इसके बाद क्या है कि जब अपन ग्राउंड लेवल के ऊपर आ गए, तब फिर पुराई का काम कर देते। पुराई मतलब बैक फिलिंग जिसे बोलते हैं। ये देखो, ये बाद में गड्ढे को पूरा पूर दिया। अब पूरा मिट्टी से वापस पूरने के बाद में क्या किया, अब बीम की तैयारी करेंगे। यहाँ पर जो बीम ब्रेस, ये जो फोटो में दिख रही है, ये फर्स्ट ब्रेस जिसे बोलना चाहिए ग्राउंड लेवल की ब्रेस, इसे टाई बीम भी बोलते हैं। तो ये बीम है एक, जिसे ब्रेस बोलते हैं मोस्टली। और इस बीम, ये है ग्राउंड लेवल की फर्स्ट ब्रेस जिसे बोलना चाहिए, पहली ब्रेस। ये फर्स्ट ब्रेस का ये लोहा बंध रहा है। तो ये चिकोली में धन्नू भैया हैं, वो बांध रहे हैं। तो ये फर्स्ट ब्रेस है। राइट। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट ब्रेस ये डल गई। इसके बाद ये फर्स्ट लिफ्ट कॉलम की उठी, फिर सेकंड लिफ्ट कॉलम की उठी, और फिर आ गई ये सेकंड ब्रेस। सेकंड ब्रेस के बाद, सेकंड ब्रेस के ऊपर फर्स्ट लिफ्ट और सेकंड लिफ्ट, ये डलने के बाद आ गई अपनी ये थर्ड ब्रेस। ठीक है। थर्ड ब्रेस के बाद में ये फिर एक लिफ्ट और फिर ये दूसरी लिफ्ट उठ गई। तो ये समझ लीजिए अपना स्टेजिंग का पार्ट हो गया, मतलब हाइट का पार्ट हो गया। तो ये आपको स्टेजिंग के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी। यहीं पर मैं बता देना चाहता हूँ, ये कहलाती, ये फर्स्ट फ्लाइट। इसे फर्स्ट फ्लाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपन, समझ लो, ऊपर जाने के हिसाब से सीढ़ी बना रहे हैं, तो इसे फर्स्ट फ्लाइट बोलते हैं। यहाँ पर नीचे बीम डली हुई है, जो ब्रैकेट जिन्हें बोलते हैं, ये एक ब्रैकेट है। यहाँ सामने से भी ये एक ब्रैकेट आया है। फिर ऐसे ही, और ये जहां पर अपन जाके रेस्ट करते हैं,
यहाँ से चढ़ना शुरू किया, यहाँ पहुंचे तो ये फर्स्ट लैंडिंग कहलाती। लैंडिंग इसलिए क्योंकि यहाँ बीच में तो कुछ बीमिंग वगैरह है नहीं, कॉलम वगैरह नीचे है ही नहीं है, तो यहाँ से ब्रैकेट है, B1 ब्रैकेट बोलते, B1 बीमी है वो। तो यहाँ से अपन आए, ये भी B1 है, ये भी B1 है। इन ये 1 मीटर की जो चौड़ी सीढ़ी है, इसकी ये फर्स्ट लैंडिंग है। इस लैंडिंग के बाद में अपन पहुंच जाते हैं सेकंड फ्लाइट पर। ये सेकंड फ्लाइट है, यहाँ पर एक और लैंडिंग है इसी टाइप से, उसमें भी B1 और B1 वाली ये बीम है। और फिर इसके बाद हो जाती है थर्ड फ्लाइट। तो थर्ड फ्लाइट ये वाली हो गई, तो इसमें भी ये B1 यहाँ पर, और यहाँ पर B2 भी एक बीम रहती है, उसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। तो ये अपना स्टेजिंग का पार्ट हो गया। ये फर्स्ट फ्लाइट सीढ़ी की, सेकंड फ्लाइट सीढ़ी की, थर्ड फ्लाइट सीढ़ी की, यहाँ कहलाई ये फर्स्ट लैंडिंग। ये स्टार्ट कर रहे हैं, पहली है, फिर फर्स्ट लैंडिंग, सेकंड लैंडिंग, थर्ड लैंडिंग, और फिर सबसे ऊपर पहुंच गए तो बालकनी लेवल पर पहुंच जाएंगे। वो भी मैं जानकारी देता हूँ। ये बालकनी है और ये डोम है। डोम में कंक्रीटिंग का ये वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है बीच में ये जिसमें बीम है, रिंग बीम बोलते हैं इसे। ये वाला पोर्शन जो है रिंग बीम का है। ये वाला पोर्शन जिस जहां से दीवार के ये सरिया निकले हुए हैं, ये सरिया खड़े हुए हैं। ये डोम की कंक्रीटिंग चल रही है, उसकी फोटो में आपको दिखा रहा हूँ। ये ये पूरा बॉटम डोम कहलाता है। ये समझ लो एक गेंद जैसा, गेंद का एक हिस्सा अपन काट दें गोलाई से, तो वो डोम कहलाता है। यहाँ स्लैब भी हो सकता है, कई टंकियों में स्लैब भी रहती है। और ये चूंकि यहीं इसी बीम से निकल के ऊपर कॉलम जा रहा है, दीवार जा रही है, इसीलिए ये सिंपल ओवरहेड टैंक है, जो कि कॉलम के पर ही इसकी दीवार गई हुई है। और जो ये जो फोटो दिख रही है, इसमें ये देखिए कॉलम से हट के बाहर को जो स्लैब डला हुआ है, ये इसे कोन बोलते हैं, कोन। तो कोन वॉल, और उसके बाद दीवार जाती है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, दीवार पूरी सामने एक एक लिफ्ट उठी, दूसरी लिफ्ट उठी, तीसरी लिफ्ट उठी। ये वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको सबसे चौथी वाली अ, जो कंक्रीट हुई है दीवार की, ये जो है ये दिख रही है फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड फ्लाइट, थर्ड फ्लाइट, ऐसे थर्ड फोर्थ फ्लाइट 3 या 4 मीटर की दीवार होती है। तो ये अपने डलते हुई चली जाती है आगे। फिर मैं बता रहा हूँ आप, ये जो दीवार है और ये डोम है, इसकी इसका जो जॉइंट कहलाता है, इसको हंच हंच बोलते हैं, हंच। यहाँ इसके बारे में भी आगे चर्चाएं करेंगे अपन। नेक्स्ट अपन आते हैं टॉप डोम पे। ये टॉप डोम की शटरिंग होने के बाद में ये रीइंफोर्समेंट तैयार हो रहा है, लोहे के जाल को तैयार कर रहे हैं। और ये जो बीम बगल में दिख रही है, वेंट होल वेंटिलेटर के लिए, वेंटिलेशन के हिसाब से, वेंटिलेशन के हिसाब से ये बीम डलती है। तो इसे वेंट बीम बोलते हैं, वेंटिलेटर के हिसाब से, राइट। इसके यहाँ पर भी 4 कॉलम उठ के यहाँ से 4 कॉलम चले जाते हैं, छोटे छोटे से, 50-60 सेंटीमीटर भरना होता है उनको। और वो 10 सेंटीमीटर गोलाई के छोटे पतले कॉलम होते हैं। और उसके ऊपर छतरी बना देते हैं, जिससे कि पानी कचरा कोई डायरेक्ट कोई भी चीज अंदर ना गिरे। तो ऊपर छतरी डाल देते हैं। वो छतरी भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये छतरी, ऐसी छतरी डाल देते हैं, इसके नीचे कॉलम है, वो छतरी, तो वो वेंटिलेटर काम करता है। 4 कॉलम के बीच में अपन ने जाली वगैरह लगा देते हैं, कोई पक्षी वगैरह अंदर ना जा पाए, राइट। तो ये तो मैंने पूरी टंकी के आपको ये पूरे पार्ट्स दिखा दिए हैं। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अगली चीज के लिए, टेप से नापना। मार्केट में बहुत से प्रकार के टेप अवेलेबल होते हैं, 3 मीटर पे, 5 मीटर पे, 7.5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 30 मीटर, इस टाइप से टेप आपकी जरूरत के हिसाब से टेप अवेलेबल होते हैं। मैं आपको बता दूं, 2 सिस्टम होते हैं नापने। एक सिस्टम होता है मैट्रिक सिस्टम, एक होता है इंपीरियल सिस्टम। भारत में, दुनिया के कुछ देशों में इंपीरियल सिस्टम चलता है। और अपने यहाँ भारत में, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में इंपीरियल सिस्टम कुछ क्षेत्रों में चलता है, पर मैट्रिक सिस्टम भी चलता है। लेकिन क्या है, ये दोनों चीजें होने की वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं, हौच पौच हो जाता है उनके दिमाग में। तो मैट्रिक सिस्टम में चलता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, इस टाइप से। और इसमें किस टाइप से चलता है इंपीरियल सिस्टम में? इंपीरियल सिस्टम में चलता है सूत, आपका इंच, फुट,
ये इसमें चलता है। अपन लेंथ की बात कर रहे हैं, यदि अपन दूसरी चीजों की भी बात करें तो मैं एक कंपैरिजन आपको बता देता हूँ। ये कंपैरिजन है, जैसे लेंथ में तो ये चलता है मैट्रिक सिस्टम में सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, और इंपीरियल सिस्टम में चलता है इंच यार्ड माइल फुट। तो ये आपने देखा होगा, कोई कोई अपन दुकान बिल्डिंग वाले के पास जाते, भैया यार इंच में बोलो यार, सेंटीमीटर मीटर में नहीं। तो कुछ लोग क्या है कि इंपीरियल सिस्टम को जानते हैं, तो वो इंपीरियल सिस्टम पे काम करते हैं। वेट में, वेट यानी वजन, वजन लेने के लिए अपन बात करते हैं मैट्रिक सिस्टम में बात करते हैं ग्राम किलोग्राम की, और इंपीरियल सिस्टम में बात की जाती है ऑन्स पौंड वॉल्यूम पे। अगर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, तो अगर मेट्रिक सिस्टम में बात करें तो क्यूबिक सेंटीमीटर या लीटर में बात करते हैं अपन। कितने हजार लीटर की टंकी बनी है, तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर में है। क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर। तो ये ये लीटर जो जब आता है तब ये मेट्रिक सिस्टम में बोला जाता है। लेकिन अगर इंपीरियल सिस्टम बोला जाता है तो गैलन बोला जाता है। ऐसे स्पीड में तो वो मेट्रिक सिस्टम में किलोमीटर बोलते हैं, लेकिन इसमें माइल बोलते हैं, माइल। मील जैसे अपन लोग हिंदी में बोलते हैं, इतने मील पर आवर। तो वो इंपीरियल सिस्टम, मैंने ये जानकारी केवल नॉलेज की दृष्टि से दी है। वैसे अगर अपन टंकी की बात करते हैं तो ओवरहेड टैंक में या इंजीनियरिंग कुछ चीजों में ज्यादातर मध्य इंडिया में भी मैट्रिक सिस्टम को ही उपयोग किया जाता है। तो मैट्रिक सिस्टम में, अब जैसे मैं ये टेप की बात कर रहा हूँ जरा सा, तो अब अपन मैट्रिक सिस्टम पे ही चर्चा करेंगे। ड्राइंग के जितने भी पार्ट्स हैं अपन उसमें इंपीरियल को भूल जाएंगे। इंपीरियल मतलब इंच फुट, इन चीजों को छोड़ के चलेंगे। और अपन बात इस अपने यहाँ ये जो टेप आ रहा है, अपने यहाँ टेप दोनों सिस्टम को देखते हुए, चूंकि बहुत से लोग इंच पे बात करना चाहते हैं, बहुत से लोग सेंटीमीटर बात करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से टेप में दोनों चीजें दी होती। हालांकि दोनों चीजों के अपने आपस में कंपैरिजन होते हैं कि भाई इतने एक 12 इंच में कितने सेंटीमीटर हो गए, या 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर हो गए, तो 1 इंच बराबर 2.54। ये इतनी दूरी जो है ये आपस में रिलेट करती है, आपस में जोड़ती है दोनों चीजों को। लेकिन वास्तव में अपन जब टंकी का काम कर रहे हैं, अपन ये वर्क कर रहे हैं, तो अपने को इस चीज पर ध्यान देने की बात है कि अपने को सेंटीमीटर मिलीमीटर इन पर बात करनी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेट्रिक सिस्टम में नाप लेना बहुत ज्यादा आसान है, बजाय इन कंपेरेटिव टू इंपीरियल सिस्टम में। जैसे मैट्रिक सिस्टम में लंबाई यानी लेंथ के लिए इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 10 mm बराबर 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। 10 में 10 का गुणा किया तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 में गुणा किया 10 का तो 1000 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। फिर भी आगे मैं बता दूं, इसके लिए अपने को थोड़ा सा इन चीजों की जानकारी होना जरूरी है। ये इसको तो याद कर लेना चाहिए, हर आदमी को पता होना चाहिए। उनको उनसे पूछो, यदि किसी से पूछो कि जाना जरा 10 सेंटीमीटर का सरिया ले आना, तो वो टेप लेके आ जाएंगे, बताएंगे भैया इसमें बता दीजिए कि कितना कितना लंबा लाना है। तो उनको बताना पड़ता है, तो उनको टेप नापना भी नहीं आता है कि 10 सेंटीमीटर कितना होती है। ये सीएम लिखा हुआ है, ये सीएम, ये सेंटीमीटर बता रहा है। अच्छा, ये जो 16 फुट लिखा हुआ, 5 मीटर लिखा हुआ, ये बता रहा है ये टेप है कितना बड़ा। ये 5 मीटर का टेप है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 M। बाकी का ये नाप नहीं है, ये 16 फुट नाप नहीं है। ये 16 फुट ये बता रहा है कि भाई अगर इंपीरियल सिस्टम से अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो ये 16 फुट का टेप है, और यानी ये 5 मीटर का टेप है। आगे बात समझ, अपने को ये फॉर्मूले ये याद में रहना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। यानी कि अगर अपन ये तो ये लगा हुआ है, बंद है, तो थोड़ा देखने में दिक्कत होगी। अपन सेंटीमीटर यहाँ सेंटर में जोड़ रहे हैं, तो इसमें ये जो यहाँ से लेके 6 से 7 ये लिखा हुआ है, इसके बीच में ये जितने भी लाइन से खींची हुई है, तो ये 5 लाइन ये हो गई, और 5 लाइन और 10 लाइन हुई। तो ये जो एरिया इतना है, ये एक लाइन यहां से लेके ये यहां तक, एक लाइन मतलब ये मैं बता दूं आपको, ये इसके बीच में ये जो है
ये यहाँ से लेके 6 से लेके 7 के बीच में ये 1 सेंटीमीटर कहलाता है। यानी कि 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm और ये 10 mm। यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये याद रखने की जरूरत है। ये बिल्कुल पूरी तरह से याद होना जरूरी है। तो इस टाइप से जब अपन आगे बढ़ते जाएंगे, ये हो गए, यहाँ पर ये 10 लिखा हुआ मतलब 10 सेंटीमीटर। यहाँ 1 से शुरू करते हैं अपन, तो 1 से शुरू करते हैं तो यहाँ ये आ गया 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इस टाइप से जब बढ़ता जाएगा तो ये जब 100 पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 1 मीटर। यानी कि लगभग 3 फुट से थोड़ा ज्यादा, वो 1 मीटर कहला जाएगा। अब देखो अपनी आदत में इतना है तो हमने फुट भी बोल दिया है ना, कि 3 फुट से थोड़ा ज्यादा। तो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, ये याद होना जरूरी है। अगर इनको आपस में रिलेट करते हैं, निकालना है, कैलकुलेट करना है कि भाई 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, तो ये 2.54 सेंटीमीटर होता है। 12 इंच में 1 फुट होता है। तो ये चीजों को याद रखने की जरूरत है और ये याद रहना भी चाहिए। ये इतना याद रहना बहुत जरूरी है, सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, समझ में आ गया होगा मैं समझता हूँ। ये जो है, ये पहली बीम है, पहली ब्रेस है, टाई बीम है। फर्स्ट ब्रेस, फर्स्ट लिफ्ट ऑफ द कॉलम, पहली लिफ्ट कॉलम की, दूसरी लिफ्ट कॉलम की, सेकंड ब्रेस, थर्ड लिफ्ट कॉलम की, फोर्थ लिफ्ट कॉलम की, थर्ड ब्रेस, फिर फर्स्ट लिफ्ट कॉलम की, थर्ड ब्रेस के ऊपर, फिर सेकंड लिफ्ट कॉलम की, थर्ड ब्रेस के ऊपर। इस तरीके से स्टेचिंग खत्म हो गई। ये स्टेयर केस है। फर्स्ट फ्लाइट, ये लैंडिंग है। सेकंड फ्लाइट, यहाँ लैंडिंग है। थर्ड फ्लाइट, यहाँ ये लैंडिंग है। ये ब्रैकेट्स हैं, ये बीम जो दिख रही है। फिर फोर्थ फ्लाइट, ये जो है, ये है, ये रेलिंग गई हुई है ये चारों तरफ से, इसे रेलिंग बोला जाता है। पाइप से और ये पोस्ट बनाकर तैयार की जाती है। ये वॉल है, 2-3 लिफ्ट में ये वॉल हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है, जो कि ऊपर जाने के लिए, टॉप डोम पर जाने के लिए, या अंदर मेन होल से टंकी में अंदर देखने के लिए, या अंदर घुसने के लिए। और इसके ऊपर जो अभी दिख नहीं रहा है, वहां पर ऊपर है वेंटिलेटर। ओके, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। जय श्री राम।